भारत की एरोस्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट की दुनिया में एक नया और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी एडी, जो कि डीआरडीओ की एक प्रमुख इकाई है, अब एक ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर काम कर रही है जो कैनिस्टर से लॉन्च किया जाएगा और उसमें एडवांस विंग और फिन डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म्स होंगे। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा ड्रोन होगा जो एक कैनिस्टर से फौरन लॉन्च हो सकेगा और हवा में अपने पंख और फिन्स को अपने आप फैला सकेगा। एडीए के लिए ये एक बिल्कुल नया और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है जो दर्शाता है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में केवल फॉलोअर नहीं बल्कि इनोवेटर बनने की दिशा में मजबूती से बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फ्यूचर में रैपिडली डिप्लॉय होने वाले अनमैन्ड सिस्टम्स को डिजाइन और फैब्रिकेट करना है, जिनकी जरूरत अब मॉडर्न वॉरफेयर में लगातार बढ़ रही है, चाहे वो सर्वेलेंस हो, रिकॉनेसेंस मिशंस हो या स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। इस नए यूएवी के लिए 2 एक्सपेरिमेंटल एयरफ्रेम स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाएंगे जिनमें विंग और फिन डिप्लॉयमेंट सिस्टम्स लगे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने और बनाने का काम बहुत प्रिसाइज तरीके से किया जाएगा क्योंकि एडीए के स्टैंडर्ड्स बहुत ही सख्त और हाई क्वालिटी बेस्ड होते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए मेटालिक और कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि स्ट्रक्चर हल्का भी रहे और मजबूत भी। इस प्रोजेक्ट के दौरान एक डेवलपमेंट पार्टनर को ऑन बोर्ड लिया जाएगा जिसे एडीए की तरफ से 3D सॉलिड मॉडल्स दिए जाएंगे। ये मॉडल्स डासॉल्ट सिस्टम्स के 3D एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर से बनाए गए होंगे। उस पार्टनर को ये मॉडल्स वेरीफाई करने होंगे, खास तौर पर क्लैश एनालिसिस के लिए। मतलब ये देखना होगा कि किसी भी पार्ट का दूसरा पार्ट से कोई फिजिकल इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा। अगर कोई इश्यू निकलता है तो डिजाइन टीम के साथ मिलकर उसे सॉल्व करना होगा। सिर्फ 3D मॉडल्स से काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट पार्टनर को इन मॉडल्स के आधार पर डिटेल्ड 2D ड्राइंग्स भी बनानी होंगी, हर कंपोनेंट की, हर सब असेंबली की और पूरे एयरफ्रेम की भी। साथ ही डिटेल्ड असेंबली लिस्ट भी तैयार करनी होगी जो बताती है कि कौन सा पार्ट कहां लगेगा और उसका सीक्वेंस क्या होगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स एडी की डिजाइन टीम से अप्रूवल लेने के बाद ही फाइनल माने जाएंगे। इस तरह का कैनिस्टर लॉन्च्ड यूएवी सिस्टम भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट साबित हो सकता है। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ गिने चुने देशों के पास ही है, जैसे अमेरिका, इजराइल या चीन, लेकिन एडी के इस प्रयास से भारत इस रेस में पीछे नहीं रहेगा। ऐसा यूएवी बैटलफील्ड में उस समय क्रिटिकल साबित हो सकता है जब सोल्जर को तुरंत सर्वेलेंस या टारगेट मॉनिटरिंग की जरूरत हो और उसे तुरंत ड्रोन लॉन्च करना हो। ट्रेडिशनल यूएवीज को लॉन्च करने में जो वक्त लगता है वो कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम एलिमिनेट कर सकता है। इस यूएवी की खासियत सिर्फ इसकी लॉन्च मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि ये इंडिजिनस मटेरियल से बना होगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी कटिंग एज होंगी, यानी भारत में ही डिजाइन, फैब्रिकेशन और असेंबली किया जाएगा। इससे एक ओर जहां भारत की सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी मेड इन इंडिया यूएवीज के लिए एक नया स्पेस बनेगा। एडी का यह इनिशिएटिव न केवल देश की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने वाला है, बल्कि ये दिखाता है कि अब भारत अगली पीढ़ी के अनमैन्ड सिस्टम्स को खुद डिजाइन और डेवलप करने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है।